अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट विद आज़म। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। क्या खूबसूरत मैच हुआ आज। बात शुरू करने से पहले एक और बात आपको बताऊं कि बात यह है कि ऐसे हो आपके दुश्मन आपकी तारीफ करे। ऐसी कारकर्दगी दिखाई पाकिस्तान ने, ऐसी खूबसूरत अटैकिंग की पाकिस्तानी बॉलर ने कि इंडिया भी दुश्मन भी आपका तारीफ करने बगैर न रह सका कि पाकिस्तान ने क्या कमाल आज बॉलिंग की। आज जो मैच हुआ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे कजाफी स्टेडियम लाहौर में, टॉस जीता बांग्लादेश में, उन्होंने बैटिंग करने का फैसला उनका आज था कि हम दोबारा वो 334 वाले स्कोर बनाएंगे। तो जो शकीबुल हसन खेल रहे थे तो फहीम अशरफ ने शकीबुल हसन को आउट किया, 50 बनाई उन्होंने। तो एक अच्छा स्टार्ट तो नहीं दे सका बांग्लादेश, 0 पे पहली विकेट गिरी तो 100 से पहले उनकी विकेटें गिर गई, लेकिन उनका इरादा था कि हम 300 के करीब स्कोर बनाएंगे। प्रेशर के बावजूद उनकी जो रन रेट थी वो तकरीबन 5 के करीब से वो खेल रहे थे कि हम 300 तक उनके जाने का इरादा था, लेकिन वो भूल गए थे हम जो फेस कर रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं पाकिस्तानी बॉलिंग को, वर्ल्ड तेज तरीन बॉलिंग। आज अगेन हारिस रऊफ ने कमाल दिखाया, 4 विकेटें हासिल की, एक बार फिर हिस्ट्री रिपीट की। 2004 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 65 ने 9 विकेट ली थी और आज फिर 2023 में पाकिस्तान ने 9 विकेटें सिर्फ 65 ने हासिल की। नजर डालें आज के स्कोर कार्ड पर तो आज जो 176 में बांग्लादेश की 6 विकेटें थी। उसके बाद हारिस रऊफ ने चलता किया मुशफिकुर रहीम को, फिर दूसरी गेंद पे विकेट मिली, तो इस तरह 193 पे आल बांग्लादेश की टीम आउट होगी। तो जवाबी बैटिंग में पाकिस्तान का आज बाबर आजम परफॉर्मेंस न दे सके, इमाम उल हक ने अच्छे 70s में गए, तो पाकिस्तान ने 3 विकेटों पर टारगेट हासिल कर दिया और इंडिया के लिए फिर खतरे की घंटी बज गई। आप तैयार हैं, ये बॉलिंग अटैक, इस बार आपको वो मौका नहीं मिलेगा बारिश वाला। पिछली बार आप आए बाएं करके इधर उधर बारिश जो भी आपने किया, आप ड्रा करके बराबर करके 1 पॉइंट आप ले गए, लेकिन इस बार जो आपके साथ होने वाला है वो आप तैयार हैं। 10 तारीख को जो बड़ा मैच होने वाला है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, गद्दी की गेंद होगी, हारिस रऊफ होंगे, शहनशाह अफरीदी होंगे, नसीम शाह होंगे। अगर हम नजर डालें एशिया कप 2023 की बॉलिंग पर कि कौन सी बॉलर कैसा रहा, किसने ज्यादा विकेट नहीं, तो पाकिस्तानी अगेन ऑन द टॉप, वी आर द बेस्ट। बात करें जो नंबर 1 पर जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं हारिस रऊफ, दूसरे नंबर पे आ रहे हैं नसीम शाह, तीसरे नंबर पे आ रहे हैं शहनशाह अफरीदी। तो एक अच्छा सा जो मुकाबला देखने को मिलेगा वो मिलेगा पाकिस्तान और इंडिया का। अगेन मुल्क वही होगा श्रीलंका, लेकिन इस बार बारिश नहीं होगी। इस बार अगर होगी तो पाकिस्तान की छक्कों की बारिश होगी, पाकिस्तानी बॉलर की विकेटों की बारिश होगी। जो नींदें आपकी हराम हुई हैं, पूरा इंडिया इस वक्त सोच रहा होगा, खुसूसन रोहित शर्मा, उसकी तो नींदें उड़ गई। वो तो सोच रहा होगा मैं क्या पहन के जाऊं, कौन सा बैट लेके जाऊं, कैसे फेस करूं, किस किस से बचूं, नसीम शाह से बचूं, हारिस रऊफ से बचूं, शहनशाह अफरीदी से बचूं, और आउट किस किस को करूं। तो जो कोहली को आउट किया, कोहली की तो कैरियर तबाह कर दिया पाकिस्तान ने। रोहित शर्मा का तो वो एक उनकी जो आखिरी दिन थे वो तो तबाह कर दिए पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन अपने। 9,000 से ज्यादा रन आपकी, 40-40 सेंचुरी आपकी वनडे में, और आप ऐसे प्लेयर से, ऐसे बॉलर से आउट होते हैं जो फर्स्ट टाइम आपके खिलाफ खेल रहे हैं, क्योंकि आप तो हमारे साथ खेलना ही नहीं चाहते। 2019 के बाद आपने हमारे साथ वनडे मैच खेला ही नहीं था, आप तो डर रहे थे, आप तो मैदान में पीठ दिखा रहे थे। अगेन इंडिया ने पीठ दिखाई, जानबूझकर वेन्यू ऐसा रखा। हालांकि अगर यही मैचेस पाकिस्तान में होते तो क्या एक अलग ही जोश वलवला होता। पाकिस्तानी हम आपकी तरह नहीं है कि हम हार बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम आपको वेलकम करते हैं। आप आते पाकिस्तान में, आप खेलते, अच्छी क्रिकेट होती, एक अरसे दराज के बाद लोगों को यहाँ मौका मिलता कि मैच देखें। लेकिन जो हम अब नजर डालें 10 तारीख को बड़ा मैच होने वाला है, इस पूरे एशिया कप में नजर डालें, जो पहला मैच हुआ था पाकिस्तान और नेपाल का, तो पाकिस्तान ने तकरीबन 343-44 का टारगेट दिया था नेपाल को और पाकिस्तान 204 रन से जीत गया था। बाबर का 151,
और चाचू इफ्तिखार के 100। दूसरा मैच हुआ बांग्लादेश और श्रीलंका का, तो फिर इंडिया पाकिस्तान का 2 तारीख मैच हुआ, फिर इंडिया नेपाल का हुआ, अफगानिस्तान और जो मैच हुआ, क्या कमाल मैच हुआ अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका। क्रिकेट हार गया, अफगानिस्तान नहीं हारा जो मैच हुआ। ऐसा मुकाबला से पहले नहीं देखा कि एक अफगानिस्तान जैसी टीम 37 ओवर में 291 अगेंस्ट श्रीलंका बनाती है, बड़ी बात है। आप जीत के हकदार थे, क्रिकेट हार गई। मैं ये कहूंगा क्या कमाल खेला, हार नहीं मानी। एक खिलाड़ी भी ऐसा नहीं था जो अपने लिए खेल रहा हो, सब लग रहा था कि जान मार रहे थे हमने खेलना है और हमने जीतना है, क्वालिफाई करना, वरना हमें जीतनी जरूरत है। हम क्वालिफाई करेंगे, हमें ये जीत नहीं 4-5 नंबर वाली, हमें ऐसी जीत चाहिए हम आगे जा सके। तो इंडिया वालों आप तैयार हैं, क्योंकि आपकी जो बैंड बजनी है ना, वो इससे पहले कभी किसी ने नहीं बजाई, वो पाकिस्तान नहीं बजाई है 2 तारीख, और दोबारा पाकिस्तान ही आपकी बैंड बजाएगा। बड़े बड़े नाम है आपके पास, हमारे पास कोई 40 सेंचुरियों वाला नहीं है, हमारे पास कोई भी 10,000 रनों वाला नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है वो आपके पास नहीं है। हमारे पास स्पीड गन है, हमारे पास सुपरसोनिक मिसाइल है, हमारे पास सुपरसोनिक 1 है, सुपरसोनिक 2 है, सुपरसोनिक 3 है। सुपरसोनिक 1 शहनशाह अफरीदी, सुपरसोनिक 2 हारिस रऊफ, सुपरसोनिक 3 नसीम शाह। तो आपने इस बार जो पैड पहन के आना है वो थोड़े बड़े पैड पहन के आना है, आपने बैट भी अपना चेंज करके आना है, और आपने थोड़ा कुछ खा पी के आना है। आपने पाकिस्तान को फेस करना है, आपने वर्ल्ड क्लास को फेस करना है, आपने नंबर 1 टीम को फेस करना है। आप किस किस को फेस करेंगे? आपने हारिस रऊफ को फेस करना है, आपने शहनशाह को फेस करना है, आपने नसीम शाह को फेस करना है, आपने नंबर 1 टीम को फेस करना है, और आपने नंबर 1 प्लेयर बाबर आजम को भी फेस करना है। तो आप क्या करेंगे? तो नींदें तो आपकी उड़ गई हैं, पूरी इंडिया की नींदें उड़ गई हैं कि जो उनके साथ हुआ, और नेपाल जैसी टीम आपके खिलाफ 230 बनाती, तो आप 266 क्या बचाते पाकिस्तान के खिलाफ, बताएं। वो तो आपकी इज्जत बारिश बचा गई, कुछ दुआएं रंग ले आई, कोई नए काम, कोई अच्छे काम आपके रंग ले आए, वरना तो आप हार जाते। कोई चांस ही नहीं था कि आप बाबर, फखर, इमाम उल हक, इफ्तिखार अहमद जैसे प्लेयरों को आप 266 का टारगेट देते, वो भी जहाँ पे 350 का स्कोर भी, एक पिच 350 वाली थी उस टाइम, क्योंकि आपके Emotions are starting to run high. Biggest rivalries in the history of sport. अच्छी मैचेस देखने को मिलेंगे हमें, Pride, passion, everything at stake. Every time they clash against each other, this is the scenario that we get. तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।